अपना हिमाचल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त यानी कि कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। अब ऐसे में हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। सत्र का आगाज होने जा रहा है और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर इस बार सदन के भीतर जाएगा। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो बन चुकी है और ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक जो है वो सुबह के समय हुई है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश जी, आज सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले सर्वदलीय बैठक में हुआ क्या? नहीं, सर्वदलीय बैठक हर सत्र से पहले होती है। उसी के चलते आज विधानसभा के अध्यक्ष श्री परमार जी ने ये बैठक बुलाई थी और उसमें हमने शिरकत की है। और आप जानते हैं कि पिछले बजट सेशन से लेके आज तक इसके बीच में हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बुलंद आवाज हिमाचल के पहाड़ के हितों की उठाने वाले और जिनका बहुत बड़ा कद रहा, वो हमारे बीच में नहीं रहे, श्री वीरभद्र सिंह जी। और 1983 से ऑनवर्ड अब तक वो लगातार जो है 38-39 साल से इस हाउस में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता रहे, चाहे किसी अन्य परिस्थिति में, लेकिन वो इस हाउस में रहे। और 1962 में वो राजनीति में आए थे और 60 साल की लंबी राजनीति के बाद जो है वो हमारे बीच से गए हैं। और पिछले सत्र में बिल्कुल मेरे साथ बैठा करते थे, आप देखते थे कि बजट सत्र में भी उन्होंने शिरकत की और पूरी तरह अलर्ट थे वो, और वो चले गए। हम उनको याद करते हैं। तो इस मीटिंग में भी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इसमें भी मौन रख के उनको याद किया गया। कल जो है सदन के अंदर उनको याद किया जाएगा। उन्होंने आधुनिक हिमाचल का निर्माता उन्हें माना गया, जिस ढंग से उन्होंने सेवाएं दी प्रदेश को। तो कल जो पहला दिन है, ये तो ऑबिचुरी रेफरेंस में जाएगा क्योंकि सिटिंग मेंबर थे वो, और इसलिए विधानसभा की फर्स्ट डे एडजॉर्नमेंट एक कन्वेंशन है कि जब भी कोई सिटिंग मेंबर जाता है तो हाउस एडजॉर्न कर दिया जाता है। और दूसरे साथी सदस्य नरेंद्र बरागटा जी जो 3 दफा MLA रहे, वो भी इस हाउस के सिटिंग मेंबर थे जुब्बल कोटखाई से, और वो भी चले गए पिछले सत्र और इसके बीच में। ये दो विभूतियां जो हैं हमारे बीच में नहीं रही। ये माना जा रहा है कि 6-7 दिन का ये मॉनसून सत्र हुआ करता था और कल हमने संसदीय कार्य मंत्री से बात की थी, उनका यही कहना है कि सरकार की संजीदगी थी, इस कारण से इसको सत्र को जो है वो अब बढ़ाया गया, 10 बैठकें इसकी की गई हैं। क्या आप ये मानते हैं कि 10 दिन काफी होते हैं? आपके जितने मुद्दे हैं वो भीतर सदन के उठाए जा पाए? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में ये हमेशा से रिवायत रही है, कन्वेंशन भी रहा है और हम उसको अमली जामा भी पहनाते रहे हैं कि एक साल में 35 सीटिंग्स होती हैं। और जब हम पक्ष में थे तब हम 35 सीटिंग्स को करवाते रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी संजीदगी की बात नहीं है कि आप कहें कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको 35 सीटिंग्स करनी है। पिछली दफा भी आपने रूल को रिलैक्स किया और सीटिंग पूरी नहीं हुई, और इस दफा भी आपको सीटिंग पूरी लास्ट तक करवानी चाहिए ताकि जो प्रदेश के रेलेवेंट इश्यूज हैं वो डिस्कस हो सके और जो है विपक्ष और जो है अपनी बात रख सके। और हमने आपको जैसे बताया कि आज जिस ढंग से कोविड की डेथ्स हुई हैं,
उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ऊपर से महंगाई ने आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 90 रुपये, गैस 900 रुपये है, और उसके बाद सीमेंट की बोरी 425 रुपये पहुंच गई है, उसके बाद सरिया जो है 6500 रुपये पहुंच गया, तो सरसों का तेल ही 250 रुपये हो गया, दालें 100 125 इसके बीच में झूल रही हैं। तो लोगों का, आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया। तो ये मसले जो है, सरकार जो है इसके बारे में तो कोई अपना पक्ष नहीं रख रही है कि आखिर इतनी बड़ी महंगाई कहाँ से आ गई और सरकार इसका नियंत्रण करने के लिए क्या कर रही है। अब कल परसों ही दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं। सरकार देखे कि अपने प्रदेश में कैसे कम करने हैं। तो ये सारी परिस्थितियां सामने हैं। और कोविड की थर्ड वेव की, हमने तो जब फर्स्ट वेव आ रही थी उस समय इसी हाउस में हमने जब ये मसला उठाया था, तो इन्होंने हम लोगों का बहुत मजाक उड़ाया है जब, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि किस ढंग से कोविड का प्रकोप बढ़ा और अनियंत्रित हो गया। आज ये खुद भी कह रहे हैं कि 3500 मौतें हुई, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा जो है, जो सही आंकड़ा जो है वो 780 के आसपास का है और 2 गुना डेथ्स जो है हुई है। लेकिन आंकड़ा कंट्रोल करना सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है तो वो करते हैं, लेकिन कोविड डेथ में ना किसी को मुआवजा मिला, ना दूसरे लोगों को कोई मदद हुई है। लोग आज दिन तक भी जो है करा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आंकड़ा जो है राज्य सरकार छुपा रही है मौत का कोविड से? बिल्कुल इन्हीं का आंकड़ा है। जो दूसरा, जहाँ पे जन्म रजिस्टर होता है, जहाँ पे डेथ रजिस्टर होती है, वहाँ पे जो है इस आंकड़े को 6081 के आसपास आंका गया है। तो ये तो सरकार को बताना है कि ये आपका इतना अंतर कैसे आ रहा है। दूसरे जो अहम मसले हैं, बेरोजगारी, चोर दरवाजे से नौकरियां देने का क्रम चल पड़ा। देखो ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि बिल्कुल ही नौकरियों में लूट की जा रही है। नौकरियों की लूट कभी ऐसे नहीं हुई कि जी आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चैनल है, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन का चैनल है, इसको सारा नजरअंदाज करके आप जो है सिर्फ अपने चहेतों को चोर दरवाजे से नौकरियां देने की कोशिश करें। और जो मसले हैं, जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं, जिन लोगों ने मेरिटोरियस जिनका वो रहा है, उनके बारे में उनको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दें तो ये कोई सही नहीं है। ये मसला बहुत बड़ा मसला बढ़ने वाला है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब बातें। दूसरा फिर कर्मचारियों के मसले हैं। कर्मचारियों को आप जो है पे कमीशन की रिपोर्ट कब लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है, आप उनको ओल्ड पेंशन स्कीम कब देंगे, करुणा मूलक लोग हैं जो 4500 5000 के आसपास, उनको नौकरियां आप कब तक देंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के आप बारे में क्या नीतिगत फैसला लेंगे। HRTC के पेंशनर्स हैं उनको जो है कब किस नीति के तहत आप करेंगे। बहुत मसले ऐसे हैं, पुलिस वालों के मसले हैं। तो ये सारे मसले जो है इस सेशन के दौरान चर्चा में आएंगे, चाहे कर्मचारियों के हैं चाहे किसानों के हैं। किसान जो है 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो है केंद्र सरकार की तरह किसान विरोधी सरकार की भूमिका में है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार सदन के भीतर विपक्ष पुरजोर तरीके से और बुलंद करके अपनी आवाज को उठाएगा। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। आज शाम को एक बैठक जो है वो होनी है, जिसमें कांग्रेस विधायक दल की बैठक के अंदर मुकेश अग्निहोत्री के साथ साथ राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के, तो वो भी आज इसमें हिस्सा लेंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब कराते हैं, जो कि शिमला से आ रही है। सीएम जयराम ठाकुर का बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बयान में कहा है कि मानसून सत्र के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और फिलहाल आपको बता दें कि बारिश से काफी नुकसान हुआ है। धमकी वाले ऑडियो पर भी सीएम ने बयान दिया है। तो एक के बाद एक कई विषयों पर उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वायरल ऑडियो की पुलिस जांच कर रही है और इसके साथ ये भी कहा है कि आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि शिमला से आ रही है। मानसून सत्र के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
इसके साथ सीएम ने यह भी कहा कि बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक बात और कही जिसमें उन्होंने ऑडियो पर कहा कि धमकी वाले ऑडियो को लेकर उन्होंने कहा देखिए, मानसून सत्र हमारा 10 दिन का सत्र रहेगा और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो भी प्रश्न होंगे उनका जवाब देंगे। जो भी चर्चा सदन के अंदर विपक्ष की ओर से या हमारे सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से आएगी, हम उस पर चर्चा करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक हमारी खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के पक्ष को बारीकी से जाने, खामियां कहीं अगर हैं उनको सुधार करने के लिए कहाँ गुंजाइश निकल सकती है, सुधार करने के लिए कहाँ कैसे गुंजाइश निकाल सकते हैं, उसके लिए मिलकर के काम करें। देखिए, पिछले कुछ दिनों से इस बार बरसात में बड़ी घटनाएं हुई हैं। चाहे वो हमारे कांगड़ा जिला के बोह गांव में जहां 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, 11 मकान ध्वस्त हो गए बारिश की उस चपेट में। उसी तरह से किन्नौर में भी एक घटना हुई जिसमें पहाड़ से पत्थर गिरने से 9 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें होगी, उसमें टूरिस्ट थे। उसी प्रकार से लाहौल स्पीति में भी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जनरली बरसात के मौसम में लाहौल स्पीति में बारिश नहीं होती थी। बाकी हिस्से में देश में बारिश होती थी कि लाहौल स्पीति में बारिश बहुत कम होती थी। अब की बार बारिश हुई, वहां पर बारिश के कारण बड़े स्केल पर जो है वो वहां पर नाले में पानी आया। पानी आने के कारण उसका नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि हिमाचल में पहली बार इस प्रकार की घटना आई है। पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब पुलिस अधिकारियों की ओर से, डीजीपी की ओर से ये कंफर्म हुआ कि सही मायने में ये धमकी ऐसी नहीं है कि किसी ने ऐसे डाल दिया है, ये विदेश से ही जो इस प्रकार से जो खालिस्तान के समर्थन में कुछ लोग हैं, उनमें से एक उनके पदाधिकारी जो हैं, ऑफिस बीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो उसने वहाँ से दी है। और ये अमेरिका से और इंग्लैंड के दो देश के अलग अलग नंबरों से जो है वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में कुछ जर्नलिस्ट को भी दी गई है, कुछ और जगह भी जो जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत 27 जुलाई को तोजिंग नाला में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इस क्षेत्र का दौरा किया, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। उदयपुर क्षेत्र की पट्टन घाटी में फंसे लोगों में कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग भी शामिल हैं, जिनमें से 178 को शनिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी में बहे लोगों की तलाश में आईटीबीपी ने सराहनीय काम किया है और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए भी प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। लाहौल घाटी में बरसात के कारण नुकसान हुआ है, वो बहुत ज्यादा हुआ है। अभी आप देख ही रहे हैं जो बताया गया है और जो हम देख भी रहे हैं, यहाँ पर 6 पुल हमारे जो है टोटल मतलब लगभग डैमेज हो गए हैं। उसमें से 3 कर पुल तो काफ़ी जो है वो डैमेज हो गए हैं, जिनको रिस्टोर करने के लिए बहुत कठिनाई आ रही है। जहाँ तक यहाँ आने की बात थी और यहाँ से जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने की बात थी, उसमें हमारे बीआरओ के सब जवानों ने, सब अधिकारियों ने बहुत बेहतरीन काम किया। स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। पिछले 3 दिन से हेलीकॉप्टर बिल्कुल जो है वो स्टैंड बाई रखा है। चंडीगढ़ रखा, चंडीगढ़ के बाद फिर हमने शिमला भेज दिया, तो शिमला के बाद आज वो कुल्लू में है। लेकिन मौसम खराब होने के कारण रोहतांग पास जो है वो पार करना हेलीकॉप्टर के लिए संभव नहीं हो पाया मौसम की खराबी के कारण। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी हमारी ओर से जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापिस ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जारी खराब मौसम के बीच अब फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा के साथ कई जगह मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि कई जगह अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो मौसम विभाग के द्वारा अभी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
4 तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा से आ रही हैं, जहां मौसम बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मौसम पहाड़ों पर साफ बना हुआ है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर धूप खिली हुई है। पिछले कुछ दिन से लगातार यहां बारिश आ रही थी। फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल के जिला ऊना में मौसम साफ है। हालांकि कल रुक रुक कर बारिश हुई थी। बारिश आज सुबह से ही मौसम साफ दिख रहा है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक आसमान में कोई भी हलचल नहीं दिख रही है। मौसम में आए बदलाव को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। सूर्य देवता जो है वो आंखें दिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो आज अभी तक टेम्परेचर जो है 32 से 33 डिग्री पहुंच चुका है। अभी हालांकि कल और परसों जो है वो बारिश खूब हुई, पर लेकिन एक बार फिर से मौसम में बदलाव जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जो है रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम को लेकर हमारे साथ बातचीत करेंगे विनय जी, कैसा लग रहा है? आज एक बार फिर से धूप निकली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल 2-3 दिन बहुत अच्छी बरसात होती रही ऊना में। बाकी तो प्रदेश में बड़ा जान माल को नुकसान हुआ है, लेकिन ऊना में बरसात का आना मतलब लोगों को राहत मिलना, क्योंकि अब आपके सामने ही दोबारा से गर्मी आ गई है। सूरज देव प्रचंड होने लग पड़े हैं और 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, जिसके कारण फिर से घर से निकलना, ये देखिए कितना पसीना, खड़े खड़े आपसे बात कर रहे हैं और पसीना आ रहा है, मतलब बुरी हालत फिर से शुरू हो गई है। तो ऊना के लिए तो बारिश जरूरी है। तो ये स्थानीय निवासियों से और जानते हैं। भाई साहब, आज फिर से धूप चढ़ी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, धूप तो बहुत तेज है। पहले थोड़ा मौसम खराब ही रहा है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हिमाचल में आई हैं, परंतु अभी कुछ दिन बारिश के बाद 2 दिन से टेम्परेचर जो है वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर काफ़ी हालात ख़राब हैं। मौसम को लेकर क्या कहेंगे? पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज देखो 2-3 दिन पहले बरसात होती रही और हमारे ऊपर हिमाचल में तो फ्लड वगैरह भी कई कुछ हुआ है। अभी आज और कल में देखो गर्मी, आज मैं अभी 35 डिग्री टेम्परेचर हो गई। बाकी भाई गर्मी भी चाहिए, बरसात भी जरूरी चाहिए। तो ये थे गीता जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज फिर से जो है टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको हम बता दें कि लगातार मौसम जो है करवटें ले रहा है। कल रात को हल्की सी बारिश हुई थी, पर लेकिन आज सुबह से फिर से जो है जो सूर्य देव हैं वो अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं और लगातार धूप जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मौसम हालांकि बिल्कुल साफ है और धूप निकली हुई है। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ ऊना से जनता टीवी के लिए पंकज गतना की रिपोर्ट। सीएम जयराम ठाकुर को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराने की धमकी देने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान समर्थक संस्था सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है। आपको ये बता दें कि 2 से 3 दिन पहले ही कई पत्रकारों और कुछ अधिकारियों के मोबाइल पर एक ऑडियो क्लिप अमेरिका और कनाडा के नंबर से इसी संबंध में पहुंचा था। ऑडियो क्लिप में धमकी दी गई थी कि सीएम जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने देंगे। वहीं पुलिस ने अब इस संबंध में जांच शुरू कर दी है और डीजीपी संजय कुंडू ने खुद केंद्रीय एजेंसीज और हिमाचल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। सीएम की सुरक्षा के दायरे को अब बढ़ाया गया है। वहीं मंडी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार को महेंद्र सिंह ठाकुर को प्रदेश का सुपर चीफ मिनिस्टर घोषित करना चाहिए। टीबी मुक्त हिमाचल अभियान के तहत रविवार से एसीएफ यानी कि एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे शुरू किया गया है। अब ऐसे में प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आपको बता दें दोनों तस्वीर जो कि एक नाहन से है, दूसरी हमीरपुर से है। जिला मुख्यालय नाहन में धगेड़ा ब्लॉक के बीएमओ मनीषा अग्रवाल ने सर्वे में तैनात टीम्स को रवाना किया। तो वहीं इसी अभियान को सफल बनाने के लिए हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.के. अग्निहोत्री की माने तो हमीरपुर जिला की कुल जनसंख्या 5 लाख के करीब है। टीबी रोगियों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की 535 टीम गठित की गई है, जो कि टीबी रोगियों की पहले से ही 31 अगस्त तक पहचान करेगी।